अनगिनती राक्षस संघारे, लीला के चढ़बैया बाछल के छैया। राखो सभा में मेरो मान रे बाछल के छैया। आस लगी तुम्हारी अति भारी, आस लगी तुम्हारी अति भारी। पड़ी है भमर बीच नैया बाछल के छैया। राखो सभा में मेरो मान बाछल के छैया। लाज रखो सीरियल के सैया, लाज रखो सीरियल के सैया। तेरे बिनय गवैया बाछल के छैया। राखो सभा में मेरो मान रे बाछल के छैया। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आप लोगों को डीवीडी कैसेट चैनल के माध्यम से जाहरवीर की कथा सुनाने के लिए चल रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। राजस्थान में शहर बागड़ में जो ददरेवा ग्राम पड़ता है, उसमें उमर सिंह राज्य करते थे। उमर सिंह भूपाल सुनाऊं हाल सुनो चितलाई। उनके जन्म में दुई बेटा रे के वीर बलदाई। बड़े बलदाई वीर बलदाई, बड़े बलदाई वीर बलदाई। उनके जन्म में दुई बेटा रे के वीर बलदाई। ए सबसे छोटी धिय जनक की सिय पड़े दिखलाई, पड़े दिखलाई। घर में नाई कोई तकलीफ खुशियत छाई, घर में नाई कोई तकलीफ खुशियत छाई। दोस्तों, उमर सिंह जो महाराज थे, उनके घर में दो लड़के थे और एक लड़की थी जिसका नाम था छबीलदे। और दोनों भाइयों के क्या नाम थे? अरे जेबर सिंह जेठा भाई और नेबर छोटो सुखदाई। अरे जेबर सिंह जेठा भाई और नेबर छोटो सुखदाई। एक बेटी छबीलदे भाई, सुनो रहे बिनय समझ आई। महाराज जो थे, उनके घर में दो बालक थे। बड़े बालक का नाम जेबर सिंह, छोटे का नाम नेबर सिंह। धीरे धीरे जब बड़े हुए हैं, शादी के लायक जब हुए हैं, दोस्तों, सिरसा पाटन के कुंवरपाल के घर में कन्या कुंवारी। सिरसा पाटन के कुंवरपाल के घर में कन्या कुंवारी। बाछल काछल और वाछल जिनकी सूरत लागे प्यारी। जो सिरसा पाटन के कुंवरपाल थे, उनके घर में 3 कन्याएं थीं। बड़ी लड़की का नाम बाछल, दूसरी का नाम काछल, तीसरी का नाम आछल था। महाराज के घर में अति भारी उत्साह, जेबर नेबर को बाछल काछल संग कीनो ब्याह। अब तो घर में गए हैं आई खुशी, दिल में अति भारी है। अब तो धीरे धीरे वक्त महल में आगे कछु भी तो। अरे आगे कछु भी तो, भ्रात मेरे आगे कछु भी तो। अब तो धीरे धीरे वक्त महल में आगे कछु भी तो।
जो महाराज कुंवरपाल की कन्याएं थीं, बाछल, काछल, नेबर और जेवर का जब विवाह हुआ है उनके साथ में, अर्थात उनकी जो तीसरी लड़की थी उसका विवाह प्रांत हरियाणा में किया गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है, ऐसा ही नहीं। विधि गति अपरम पार, दुखी दो नारी सुनो मेरे भाई। जब समय बीता, विधि गति अपरम पार, दुखी दो नारी दिल भारी। और बरसें सी गई हैं बीत रे नाई, पैदा भयो तारी। बरसें सी बीत गईं, बाछल अर्थात काछल के गर्भ से कोई संतान जब नहीं हुई तो महाराज बड़े दुखी। ए भूप भय हैरान सोच गो छाई, सुनो मेरे भाई। और दिन में पड़े न चैन नींद बिसारी, हाय दिन में पड़े न चैन के राति नींद बिसारी। जब धीरे धीरे समय बीता लेकिन बाछल और काछल के गर्भ से जब कोई बालक नहीं जन्मा तो बड़ा ही दुखी रहने लगे। महाराज उमर सेन ने अपने दोनों बच्चों को राज्य दे दिया, लेकिन राज्य देने के बाद में फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। समय धीरे धीरे और आगे जब बीता, एक दिन जब महाराज जेवर सिंह घोड़ा पर सवार होकर के आगे बढ़े हैं, एक दिना की बात, एक बात सामने नजर आई। एक दिना की बात सुनो दे ध्यान, एक बात सामने आई है। और मेहतरानी दर्शन करके कछु पीठ फेर के बतलानी। महाराज सुबह सुबह घोड़ा पे सवार होकर के जब आगे बढ़े हैं, एक दिना की बात के बढ़े अगारी, एक बात नजरी आई। और मेहतरानी दर्शन करके कछु पीठ फेर के बतलानी। महाराज जब आगे बढ़े हैं तो मेहतरानी जो झाड़ू लगा रही थी उसने महाराज को देख करके पीठ फेर ली और मन में सोचने लगी कि चेहरा देखो निरवंशी को, अजू भोजन तक नहीं पाऊंगी। सारे दिन भूखे रह करके हाई कैसे दिन बिताऊंगी। मेहतरानी ये सोचने लगी कि आज तो मैंने निर्वंशी का चेहरा देखा है, शायद ही मुझे भोजन मिले, आज तो सारे दिन भूखा ही रहने पड़े। जब महाराज ने ये दशा देखी तो सोचने लगे ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, ऐसे राजापन से तो भिखारी अच्छा। उसी वक्त महाराज अरे तब लौट के चलो है तपधारी। महाराज चले, अरे तब लौट के चलो है तपधारी। और जहाँ पहुँचे बाछल रानी, अरे सब बात नारी से उचारी रे, उचारी रे उचारी। और सुनी नारी गई है रोई। आज महाराज ने अपनी रानी बाछल से जाकर के सारी बात कही कि मेहतरानी भी मेरा अनादर कर रही है।
समाज का हर आदमी हमसे मुख मोड़ रहा है। रानी कहने लगी, महाराज